नीतीश कुमार जो विधानसभा पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो गुप्त मतदान कराने की मांग को लेकर अड़ गई है। हंगामेदार विधानसभा में आज तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी। इसका कयास इसी बात से कि सीधी कार्रवाई भी विधानसभा से आज नहीं की जाएगी, फैसला ले लिया गया है। बिल्कुल, अब किसी भी सूरत में फिलहाल सीधी जो लाइव तस्वीरें हैं वो विधानसभा के अंदर की आज नहीं मिलेंगी। आज 11 बजे शुरू होना है और 12:30 से 1 बजे तक खत्म हो जाएगा, यानी कि 1.5 से 2 घंटे की कार्यवाही है। हमारे साथ है भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के तेज तर्रार नेता हैं। जुबान जो है वो कैंची की तरह चलती है और इन पर भी इल्जाम आता है कि इन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा कहा जिससे कि अड़चन आई महागठबंधन में। हालांकि ये पहले कभी नीतीश के साथ हुआ करते थे और अब लालू के साथ हैं। लालू और नीतीश के बीच में डोलते रहे हैं, फिलहाल लालू के साथ हैं। ये बताइए कि भाई वीरेंद्र, विधानसभा के अंदर की कार्रवाई, सीधी तस्वीरें हम लोग नहीं देख पाएंगे, ये कयास लगाया जा रहा है, ये आशंका है कि आप लोग बहुत हंगामा करने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, मैं मैं समाजवादी पृष्ठभूमि का आदमी हूं। मैं कहां था, कैसे था, किस परिस्थिति में था, ये आपको भी जानकारी है। और नीतीश कुमार भी कहां थे और कहां चले गए, ये भी आपको बोलना चाहिए कि अगर शरद यादव आज नहीं होते तो शायद दिल्ली का मुंह नहीं देखते वो, और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। बिहार की घटना ये भी बताइए ना। जी, बिहार की जनता उनको चुनी है, तो भाई वीरेंद्र को भी बिहार की जनता और हमारे मनेर क्षेत्र की जनता ने चुनी है। उनके खिलाफ में भी मैं चुनाव जीत कर आया हूं। कोई ऐसा नहीं कि उनके भरोसे मैं चुनाव जीत कर आया हूं। आपको लग रहा है कि ये गठबंधन टूट के लिए लालू यादव भी लोग पहले ये साफ भाई वीरेंद्र नहीं, आप लोग ये पहले साफ कीजिए। भाई नीतीश कुमार दागी है, 302 का मर्डर है। नीतीश कुमार 302 का अभियुक्त है और आप लोग हमेशा उसकी छवि कहते हैं कि बहुत साफ है, तो ये है। अरे वो कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार का दूसरा नाम कुर्सी कुमार है, जो कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुर्सी तो उनके पास, आपके पास भी थी, आपसे अलग क्यों हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुत्र मोह में आपने उनको अलग कर दिया? नहीं, पुत्र मोह किस बात का? पुत्र मोह, अब मान लिया कि किसी का पुत्र हो और पुत्र से प्यार ही नहीं हो और दूसरे से उनका गलबहियां चलता हो, तो आप तो उनके सब बारे में जानते हैं। उनके पास भी पुत्र है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लायक नहीं है उस पुत्र को। अच्छा, चलिए, ये बहुत व्यक्तिगत बातें, इसे नहीं करनी चाहिए। बिहार विधानसभा, भाई वीरेंद्र, बिहार विधानसभा के अंदर क्या होने वाला है ये बताइए। आप खुद गुप्त मतदान की मांग लेने, आप खुद व्यक्तिगत बात किया, इसलिए मैंने बात कहा। बिहार विधानसभा में जो होगा वो आप भी देखेंगे और हम लोग भी करेंगे, और भीतर का स्ट्रेटजी हम लोग बताएंगे, नहीं क्या करेंगे। अच्छा, आप हत्या की बात कह रहे हैं, लेकिन वो हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। वो फाइनल रिपोर्ट उसमें सबमिट हो चुका है। जिसने कंप्लेन किया था उसने लिखा है कि उससे सादे कागज पर साइन कर लिया गया था, उन्हें नहीं पता है। अच्छा, तो पता चलेगा वो क्या है, आगे नहीं है, ये हम इस पर बात बीजेपी के साथ जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सांप्रदायिक शक्तियों से, ये इन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में वोट लिया था, जनमत लिया था, बिहार की जनता मैंडेट दी थी, और ये उससे बीजेपी और आरएसएस के लोगों से गला मिलने का काम। गुप्त मतदान की मांग कर रहे हैं आप लोग? ये निश्चित रूप से गुप्त मतदान की बात। अगर नहीं किया गया तो क्या करेंगे? ये भाई वीरेंद्र हैं जो चले गए। शायद इन्हें दुख लग रहा था, जो सवाल हमने किए इनसे कि ये कभी नीतीश और लालू के बीच रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा के बाहर में जो वहां पर हंगामा हो रहा है, आरजेडी के विधायक हैं वो तमाम खड़े हो गए हैं और वहां से काफी ज्यादा यहाँ पर लोग बैनर लगा करके, तख्तियां लगा करके उसका विरोध जता रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी आ गए हैं। विधानसभा के बाहर में जो पोर्टिको है, जहां सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उस जगह पर बड़ी संख्या में आरजेडी के विधायक भी पहुंच गए हैं और वो अपनी बातें भी रख रहे हैं। दूर से जो नजर आ रहा है मुख्यमंत्री बिहार के, वो पहुंच चुके हैं। एक से एक तस्वीरें वो दी जा रही है और वो तस्वीरें लेकर के बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये जो सरकार गई है महागठबंधन की, उसमें कौन दोषी है और किस तरह से है। बीजेपी के नेता भी वहां पहुंचे हुए हैं और तमाम बीजेपी के नेता भी पहुंचे हुए हैं और वो भी, और ये शैलेश कुमार जो इस अभी फिलहाल मंत्री थे नीतीश सरकार में, आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो आत्मघाती कदम है? लालू यादव ने कहा है ये बिल्कुल गलत है। हमने कहा ना कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है
और सार्वजनिक जिंदगी में अगर किसी प्रकार का आरोप लगा है तो उसको जनता के बीच बताने का काम करें। हमारे नेता ने तो यही बात कहते रहे बार बार कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो जनता के बीच जाइए और जनता के बीच बताइए, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात नहीं कह के और वो सिर्फ परिवारवाद के लिए इस तरह का उन्होंने सरकार गिराने का काम किया। हम लोग इस बात लोक लाज की लाज के आड़ में आप कहीं सत्ता कुर्सी के लिए तो ये सब खेल नहीं कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे नेता ने लगभग 15 दिनों तक इंतजार किया, इंतजार करके जब वो थक गए बिल्कुल इस बात से, तो हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया। ये तो बाद की बात बनी कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोले मध्यावधि चुनाव हम नहीं कराना चाहते हैं और मध्यावधि चुनाव को रोकने के लिए उन लोगों ने समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं रही बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी, ये तो अलग है। समय अलग है या नहीं है ये बताइए। आप कल तक कहते रहे हैं मंत्री जी कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये कैसी पार्टी है, देश चलाना है तो टीका और तिलक सब लगाना पड़ेगा, टोपी भी पहनना होगा। उससे बड़ी बात है कि बिहार को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं, प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। सांप्रदायिकता अब कोई मुद्दा नहीं है। सांप्रदायिकता अब क्या मुद्दा रहेगा? हमारे मुखिया के हाथ में कमान है। निश्चित रूप से अभी तक जो बिहार में अमन शांति बहाल रही, आगे भी बहाल रहेगी और निश्चित रूप से आज जो बहुमत होगा वो हम लोग के पक्ष में होगा। धन्यवाद। अब ये निकल रहे हैं यहाँ से और हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिहार विधानसभा के गेट पर अब मेरे कैमरामैन, मेरे सहयोगी शैलेश वो निकल चल पड़े हैं कैमरा लेकर। थोड़ी दिक्कत होगी कैमरे पर, लेकिन हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि कैसे ये हो रहा है यहाँ पर। और पूरे समय हंगामा जो कहा जा रहा था कि 11 बजे हंगामा होगा, उस हंगामा के मद्देनजर ही यहीं से देखा। हाँ, अब हम लोग थोड़े करीब पहुंच गए हैं, ज़्यादा जूम इन करके दिखा सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं विधानसभा के बाहर में, विधायक हैं, बाहरी कोई व्यक्ति अलाउड नहीं किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। तो यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है वो साफ दिख रहा है। बाहर में विधानसभा के पोर्टिको में वो हो रहा है और पोर्टिको के अंदर में क्या होगा ये भी नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन वो अभी अलाउड नहीं है। आरजेडी के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और वो लगातार सुशील कुमार मोदी जो पहुंचे थे डिप्टी सीएम, उनको घेर लिया गया था। आरजेडी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया था, अभी खबर मिली है। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और वो नारेबाजी लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कि तेजस्वी तो बहाना था, बीजेपी के साथ जाना था और ये विश्वासघाती है। इस तरह की नारेबाजी हो रही है। जो प्लेकेट है और जो लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और प्लेकार्ड के द्वारा अपने अंदर की भावनाओं को बाहर ला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से। तो अब हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर जब सुशील मोदी यहां पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात की और क्या कहा, ये आपको हम दिखा रहे हैं। लालू यादव ने अंतरात्मा की आवाज से वोट देने की अपील की है। उनकी अंतरात्मा की आवाज पर उधर कई लोग वोट करेंगे। बीजेपी के बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं। चलिए 2 घंटे में मालूम पड़ जाएगा, इंतजार कीजिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जानकारी दे दें कि जिस वक्त सुशील मोदी बीजेपी के नेता विधानसभा में पहुंचे तो आरजेडी के जो विधायक वहां पर मौजूद थे उन्होंने सुशील मोदी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की है। आरजेडी विधायकों ने सुशील मोदी को घेरा, जमकर नारेबाजी की। देखिए, जानकारी एबीपी न्यूज ने आपको यह भी दी कि क्योंकि आशंका बनी हुई है कि आरजेडी के विधायक जबरदस्त तरीके से हंगामा कर सकते हैं विधानसभा के भीतर, इसी वजह से बहुमत साबित करने की कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। लेकिन किस तरीके के तेवर आरजेडी के भीतर रहेंगे प्रकाश, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि बाहर जो तेवर आरजेडी दिखा रही है, सुशील मोदी पहुंचते हैं और उनकी घेराबंदी करके आरजेडी के विधायकों की तरफ से नारेबाजी। बिल्कुल, ये बाहर का नज़ारा जो दिख रहा है बिहार विधानसभा के पोर्टिको में, जहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वहां पर आरजेडी के विधायक पहुंचे हुए हैं। सुशील मोदी जो अंदर जाना चाह रहे थे, डिप्टी सीएम बने हैं नए, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था और उन्हें घेर करके रखा था विधायकों ने। और उसके बाद से लगातार नारेबाजी हो रही थी और नारेबाजी इसी तर्ज पर कि जो बीजेपी के साथ जाना था, तेजस्वी एक बहाना था, विश्वासघात हुआ है उनके साथ और ये वो कतई मानने को तैयार नहीं है
और इसको लेकर के जो विधानसभा पोर्टिको के बाहर में हंगामा हो रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज ये हंगामे की तस्वीर बिहार विधानसभा के पोर्टिको में जो आप देख रहे हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा विधानसभा के अंदर होने की आशंका है, जिसके संकेत आरजेडी के कई विधायकों ने दिए हैं। उनमें से एक है विधायक जो डॉक्टर फराज फातमी। उन्होंने कहा कि वो गुप्त मतदान की मांग करेंगे और अगर उन्हें नहीं मिला मौका तो इसको लेकर के वो हंगामा करेंगे। भाई वीरेंद्र ने भी कहा है कि ये विश्वासघात हुआ है और ये विश्वासघात को महागठबंधन तो करके भाजपा का गोद में जो खेलने गए हैं, ये गद्दार नहीं, पूरे गद्दार हैं। बिहार वासियों को इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने गठबंधन बिहार के जनादेश को साथ धोखा इन्होंने देने का काम किए। नीतीश कुमार आने वाला समय में ये जनता इनको बताएगी, इनकी औकात दिखा देगी। इसलिए इनका नाम कुर्सी कुमार है। ये बताइए नीतीश कुमार का गड़बड़ है। लोकसभा चुनाव के टाइम में जब आज नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसका डीएनए गड़बड़ है, आज उन्होंने दिखा दिया। तो देख रहे हैं आप ये किस तरीके का गुस्सा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के भीतर। कुर्सी कुमार, महागठबंधन तोड़क, इन तमाम नामों से नीतीश कुमार को नवाजा जा रहा है आरजेडी की तरफ से। फिलहाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बिहार विधानसभा में। प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, इस वक्त किस तरीके की गहमा गहमी देख रहे हैं आप? विधायक जी राहुल जी, हम आपको ये हमारे साथ हैं विधायक जो शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, विधायक हैं आरजेडी के, उनसे बात करते हैं। ये क्या आपने लगा रखा है, ये क्या है तस्वीर? फर्जी सरकार वापस जाओ। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है। जनता ने मैंडेट गठबंधन को दिया था और गठबंधन को तोड़ के जो मैंडेट खिलाफ वाले लोग हैं उनके साथ सरकार बना रही है। ये देश की पहली घटना है कि लोकतंत्र के खिलाफ जिसको मैंडेट मिला उसके खिलाफ उसके साथ जाके सरकार बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने भी जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा था तो उस वक्त आपने भी उनको सहयोग दिया था और उनको अलग लाने में आप लोग भी। नीतीश कुमार जी शुरू से गद्दारी किए हैं, लोजपा पार्टी तोड़े हैं, भाजपा सरकार के साथ गद्दारी करके यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज क्या हुआ कि हम लोग के गद्दारी करके फिर कुर्सी के लिए जो है भाजपा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पुत्र मोह में लालू यादव ने भी गलती की है? वो चाहते कोई गलती नहीं है, साबित हो गया कि अपनी कुर्सी सुनिश्चित करने के लिए। राहुल कुमार, आप जो विधायक हैं, आपने कभी कहा ये बात कि लालू जी आपके बेटे को इस्तीफा दे देना चाहिए तो महागठबंधन अगर ऐसी बात होती, मुख्यमंत्री जी का मैं इज्जत करता, वो इस्तीफा देते, कहते कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, आप लोग जिसको हो उसको बना लीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये प्रपंच था, पूरा तैयारी था भाजपा में जाने का। सिर्फ एक तेजस्वी यादव के लिए महागठबंधन टूट गया, आपको नहीं लगता है कि ये गलत हुआ? ये गठबंधन तोड़वाया गया है। अच्छा, ये है जो तेजस्वी यादव को दिखा रहे हैं आपको कि वो आ चुके हैं और वो अंदर जाने वाले हैं विपक्ष के नेता के तौर पर। अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि विपक्ष के नेता के तौर पर अब वो आ चुके हैं। और पिंटू इधर आ। मतदान की मांग कर रहे हैं। ठीक है, हाउस में आप लोग रहिएगा, सारी बातों को देखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आपकी बात नहीं मानेगा छोड़ना, तू माइक छोड़ना। तेजस्वी फंस गया। अरे भाई कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग भी मौजूद रहेंगे। और तो ये राजनीति के मैदान की हर हलचल एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बिहार में बहुमत का आज टेस्ट है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस बीच गुजरात से आ रही बड़ी खबर भी आपके सामने है। राज्यसभा के लिए नामांकन भरते हुए देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त इन तस्वीरों में दिख रही हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को देखिए दस्तखत करते हुए अपना नामांकन भरते हुए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहले ही विधानसभा के भीतर पहुंच चुके हैं और अब तेजस्वी यादव भी बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं। पूछा गया उनसे गुप्त मतदान की मांग करेगी आरजेडी, पत्ते नहीं खोले, बोला इंतजार कीजिए,
अंदर आइए, विधानसभा के भीतर कार्रवाई देखिए और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। सीधे रुक करते हैं हम। प्रकाश कुमार लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, तेजस्वी भले ही अपने मुंह से कुछ ना कह रहे हो, पत्ते ना खोल रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के विधायक तेवर दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर हम देख रहे हैं, नारेबाजी होते हुए हम देख रहे हैं, सुशील मोदी की जिस तरीके से घेराबंदी आरजेडी विधायकों की तरफ से की गई, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितना हंगामा आज विधानसभा के भीतर दिखेगा। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ धज्जियां उड़ी है, संविधान की धज्जियां उड़ी है और गरीबों ने जो प्रचंड बहुमत दिया था उस बहुमत का अपमान है। षड्यंत्रकारी मोदी, नरेंद्र मोदी और विश्वासघाती नीतीश कुमार जी जो कुर्सी कुमार हैं, सारी जुल्म के इंतहा को पार गए हैं, कर गए हैं। तेजस्वी अगर इस्तीफा देते तो आज ये महागठबंधन नहीं टूटता। इस्तीफा बहाना है, बाकी सब कुछ सेटिंग है। बहाना है, सब कुछ सेटिंग है। हम फिर एक बार दिखाएंगे आपको विधानसभा के बाहर की तस्वीरें कि किस तरह से बाहर में हंगामा हो रहा है और जितने भी तमाम आरजेडी के विधायक हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अंदर जाने से पहले वो अपना प्रोटेस्ट दे रहे हैं कि किस तरह से 2015 में जो मैंडेट मिला था महागठबंधन को, उसका अपमान हुआ है और नीतीश कुमार का नया नाम कुर्सी कुमार रखा गया है। इसके पहले उन्हें सुशासन बाबू के नाम से लोग पुकारते थे, लोग कहते थे। जैसे जैसे विधायक आ रहे हैं, जो विधायक आरजेडी के हैं वो यहीं पर खड़े हो जा रहे हैं पोर्टिको में, और जो विधायक सत्ता पक्ष के हैं वो अंदर जा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट ने वो याचिका स्वीकार कर लिया है और सोमवार को उसकी अगली सुनवाई होगी। ये राज्यपाल ने जो मौका दिया है उन्हें सरकार बनाने का नीतीश कुमार का, और जो शपथ ग्रहण हुआ है उसके खिलाफ में आरजेडी के तरफ से एक याचिका दायर की गई थी पटना हाई कोर्ट में और उसे स्वीकार कर लिया गया। ये बड़ी खबर अभी एबीपी न्यूज पर है कि किस तरह से अब कानूनी दरवाजा यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है आरजेडी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रकाश कुमार दे रहे हैं, कानूनी विकल्प तलाशने की जो बात कह रहे थे लालू प्रसाद यादव, तो लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में कि नीतीश को किस आधार पर बुलाया गया है, जबकि सबसे बड़ा दल विधानसभा में आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, इसी याचिका को एक्सेप्ट किया गया हाई कोर्ट में। सोमवार में इस मामले में सुनवाई होगी। आरजेडी की याचिका हाई कोर्ट में मंजूर, सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। सीधे रुक करते हैं, प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, कानूनी दरवाजा जो खटखटाने की बात कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, ये एक कानूनी लड़ाई जो लड़ने की तैयारी कर रही है आरजेडी, मतलब अलग अलग मोर्चों से यहां पर नीतीश सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश। प्रकाश, बिल्कुल, जिस तरह से राजभवन मार्च किया गया था रात में ही नीतीश कुमार को, जब उन्होंने दावा पेश किया था सरकार बनाने का और 10 बजे का वक्त दिया गया था नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण के लिए, तो उसके बाद 11 बजे का समय दिया गया था और उस समय के हिसाब से ही उन्हें कहा गया था। समीर, आरजेडी के आप विधायक हैं, ये कहिए कि एक कानूनी दरवाजा भी आपने खटखटाया था और उसकी याचिका पर सुनवाई होगी अब सोमवार को। आपको लगता है कि राजभवन से आपको कहीं से न्याय नहीं मिला और यहाँ से आपको उम्मीद है? निश्चित तौर पे जो मैंने संविधान जो कहता है उस संविधान के तहत और पूरे मर्यादा रखते हुए हम लोग जहाँ पे हैं न्यायालय में खटखटाए हैं और निश्चित तौर पे न्यायालय से जो संविधान प्रदत्त जो भी अधिकार हम लोग का है उसके तहत उम्मीद करते हैं कि न्यायालय हम लोग को निश्चित तौर पे रिलीफ देगी। एक आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि महागठबंधन बचाया जा सकता था अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते? निश्चित तौर पे आप जो कह सकते हैं एक तरफ हम मानते हैं, लेकिन जो प्रायोजित मैक्स फिक्सिंग है, एक घटना ये हो सकता था कि रिजाइन कर देते तो भी, क्योंकि जो प्लानिंग लग रहा है मैक्स फिक्सिंग का रखता है कि पहले से ये तब आप घेराबंदी कर सकते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, क्या अरे इसने तो इस्तीफा दे दिया अब आप क्यों जा रहे हैं? जनता देख रही है ना, जनता देख रही है, इसमें हम आप क्या करेंगे? जनता सर्वोपरि है और उसके आधार पर हम लोग को डिसीजन लेना है कि क्या करना है। संतोष कुशवाहा जो सांसद हैं वो भी पहुंच गए हैं बीजेपी के साथ गठबंधन के बात के बाद। 2 जो सांसद हैं जेडीयू के उनमें से एक है प्रमुख है, पूर्णिया से सांसद है संतोष कुशवाहा। आप आ गए हैं विधानसभा में, क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा, जो
आज बहुमत साबित करना है और बहुमत उसमें कहीं कोई परेशानी तो है नहीं। पूरी मजबूती के साथ जो मैजिक नंबर है उससे काफी अधिक संख्या में बहुमत होगा। आपको नहीं लगता है कि कल तक आप सांप्रदायिकता के खिलाफ जहर उगलते थे, आप उनके खिलाफ थे, क्या आज बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? देखिए, सांप्रदायिकता से ज्यादा जरूरी है बिहार के हक में, बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए काम करना और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के साथ बिहार का विकास कैसे हो इसका काम कर रहे हैं, इसलिए बिहार के हित में यह निर्णय लिया। यहाँ तो सरकार बन गई, क्या आप चाहेंगे कि केंद्र में भी जेडीयू जाए ताकि बिहार के विकास की बात हो? निश्चित रूप से केंद्र में भी जनता दल यूनाइटेड को जाना चाहिए और चूंकि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध ठीक रहने से विकास की गति जो है उसको आपको मौका मिला तो आप मंत्री पद संभालेंगे? वो तो नेता नीतीश कुमार नहीं, आपको मौका मिला तो ऐसे इस पे ये माननीय नेता नीतीश कुमार जी तय करेंगे। संतोष कुशवाहा की मुस्कुराहट साफ बता रही है, बयान कर रही है कि बात हो चुकी है और इनका भी कहीं ना कहीं नंबर आने वाला है और उसी नंबर के तहत इन्हें भी इंतजार है कि जब यहां से सरकार चली जाएगी बन करके तो उसके बाद फिर सरकार बनने के बाद वहां पर भी केंद्र में भी सरकार बनने की उम्मीद है। और तमाम नेता जो आरजेडी के हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों से लगातार जो कतार है वो लगी हुई है और वो आ रहे हैं और जा रहे हैं यहां से अंदर की ओर। अब बाहर भी, अब आप सुनिए कि आखिर क्या कहा तेजस्वी यादव ने। हमारे साथ नहीं, पूरे बिहार की जनता के साथ गरीब क्या करेंगे आप? बाएं बाएं चलो लेकिन बीजेपी कह रही है कि मामला पूरा साफ है। माहौल है हाँ, क्यों? तो नीतीश के बहुमत परीक्षण की बड़ी कवरेज देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायक हाथों में पोस्टर, बैनर, नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा जा रहा है और देखिए गहमा गहमी ये बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि महज 7 मिनट का वक्त और रह गया है। 11 बजे बिहार विधानसभा की ये सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। एक दिन का ये सत्र, ये तस्वीरें उस वक्त की जब नीतीश कुमार पहुंचे बिहार विधानसभा में। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं प्रकाश कुमार के पास, जहां हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि नीतीश को अपना बहुमत विधानसभा के भीतर साबित करना है। बाहर इस वक्त क्या हो रहा है प्रकाश? बिल्कुल, अब यहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 11 बजे का वक्त करीब आ रहा है, जितने भी विधायक हैं अब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बाहर में कुछ हंगामा जारी है। और जो कतारें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो सारे विधायक जो अंदर में वोट करने वाले हैं वो सब जा रहे हैं। और 11 बजे क्योंकि कार्रवाई शुरू होनी है और उसके पहले जो बाहर में हंगामा चल रहा था, घंटी बज चुकी है, अब शुरू ही होने वाला है विधानसभा की कार्यवाही। और अंदर में जाकर के पहला काम होगा कि नीतीश कुमार आमने सामने होंगे तेजस्वी यादव के, जो कल तक बगल में बैठते थे वो अब सामने होंगे। अब उनके साथ बिल्कुल साफ सामने खड़े होकर के उन्हें एक तरह से चैलेंज देंगे। विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा सत्ता पक्ष की तरफ से और फिर उस पर उम्मीद की जा रही है कि कहीं अगर प्रस्ताव पर बोलने की बारी आती है तो मुख्यमंत्री प्रस्ताव पर क्या बोलते हैं और क्या विपक्ष के नेता इस पर कुछ जवाब देते हैं। ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर वो बारी आती है या नहीं आती है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के नेता पहले भी संकेत दे रहे थे और विधानसभा के बाहर पोर्टिको में जो हंगामा कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उसके आसार ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। अंदर में गुप्त मतदान की मांग हो रही है, हालांकि उसकी परंपरा या उस तरह की बात
कम से कम जहां व्हिप जारी होता है वहां संभव नहीं है और सत्ताधारी दल इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में ये जानबूझ करके आरजेडी की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जा रहा है ताकि किसी तरह से पूरे सदन में अपनी बात रखने के लिए, कार्यवाही को बाधित करने के लिए और ये पूरा हंगामा मचाने की पूरी तैयारी होगी। यही वजह है कि अंदर की तस्वीरें पहली बार बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उस पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि कैमरे भी नहीं अंदर जा सकते हैं, मोबाइल से भी फोटो खींचना या वीडियो बनाना बिल्कुल बैन है, कहीं भी किसी तरह से किसी को इजाजत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, स्पीकर जो बिहार विधानसभा के हैं विजय चौधरी, वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक चला, हंगामा नहीं हुआ, तो विपक्ष नेता विपक्ष जो अब तेजस्वी यादव हैं उनकी बातें, उनका स्पीच अगर होता है और मुख्यमंत्री का स्पीच होता है तो दोनों के स्पीच को दिया जाएगा। लेकिन हंगामा होने के आसार पहले से ही नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद कम है कि अंदर की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाएंगी और उसे बाहर लाने दिया जाएगा। बाहर से ही ये पता चल चुका है कि कितना हंगामा होने वाला है और कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या होगा और कैसे होगा। अब जो है घंटी की आवाज़ आ रही है, जो मैं सुन रहा हूँ कि उस घंटी की आवाज़ का मतलब ये होता है कि जो कोरम होता है कार्यवाही शुरू होने से पहले वो पूरा हो जाए, उसके लिए जितने विधायक हैं वो अंदर उपस्थित हो जाएं और इसी के साथ ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 11 बजने में कुछ ही वक्त रह गया है और जैसे ही घंटी खत्म होगी ये माना जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष पहुंच जाएंगे और दोनों पक्ष के नेता वो वहां पहुंच जाएंगे और वो कभी भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि विश्वास मत में क्या होगा। 11 बजने में अब 3 मिनट बच गए हैं, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और जो आवाज सुन रहे हैं, अगर आवाज सुनाई दे रही होगी घंटी की आवाज, मैं कोशिश करता हूं सुनाने की। ये घंटी की आवाज है, जिससे ये साफ है कि ये घंटी की आवाज उस पर कहीं भी कोई अगर बाहर रह गया है तो वो आ जाए और आने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। विश्वास प्रस्ताव के लिए सत्ता पक्ष से दिया जाएगा। अभी भोला यादव है जो फिलहाल बात कर रहे हैं, उनसे कोशिश करते हैं उनकी बात समझने। हम लोग पूर्ण रूप से विरोध जरूर करेंगे। कांग्रेस में फूट की बात आ रही है, कहीं कोई फूट नहीं है, ये सब जदयू के अंदर जो फूट है उसको ढकने की कार्रवाई है। कितने विधायक आपके संपर्क में हैं? अब ये सब बातें मीडिया को थोड़े बता सकते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी है। भोला यादव जो बेहद करीबी है आरजेडी के और तेजस्वी यादव और पूरा परिवार को भी जानते हैं, देखते हैं, सारा कार्यभार भी देखते रहे हैं, अब विधायक हैं आप। भोला जी, साफ साफ बोलिए, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर इस्तीफा दे देते तो ये स्थिति नहीं बनती, महागठबंधन की सरकार बच जाती? देखिए, ये पिछले 6 महीना से लोगों के बीच में खिचड़ी पक रही थी। ये तो सिर्फ एक बहाना था, इस्तीफा देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और रही बात इस्तीफा देने की, तो कितने मंत्री देश के अंदर हैं जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर में आरोप सिद्ध हो गया है, वो लोग कितने लोग इस्तीफा दिए हैं और इन पर तो सिर्फ FIR हुआ है। ये सिर्फ एक बहाना था, उनको NDA में जाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव का बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे? यही वजह है कि लगातार आप लोग का ना कोई चेयरमैन बन पा रहा था, ना ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी। जिस तरह की खुली छूट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राजद के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, मैंने समझता हूँ न भूतो न भविष्यति। आप अब अंदर में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या गुप्त मतदान की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या संविधान में ये परंपरा है कि जहां व्हिप जारी होता है? एकदम है, गुप्त मतदान की परंपरा है। ये आदरणीय स्पीकर साहब को के पास ये प्रोप्रिएटरी है जो गुप्त मतदान करवा सकते हैं। आपको लग रहा है कि एक विधायक है जो महेश्वर यादव हैं, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि गलत हुआ? घर के अंदर उनकी नाराजगी है, वो सब बात खत्म हो गया। नाराजगी है, वो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात यही रुकेगी नहीं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है, कुछ ही सेकंड बचा है और ये अभी भी घंटी की आवाज आ रही है, यानी कि घंटी की आवाज जैसे ही बंद होगी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और कार्यवाही शुरू, देखिए आवाज बंद हो गई घंटी की, यानी कि कार्यवाही शुरू होने का समय आ गया है। विधानसभा के अंदर तमाम नेता मौजूद होंगे, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं भी अंदर जाकर के कार्रवाई। बिल्कुल प्रकाश, ये घंटी बज रही है विधानसभा में, आप भी भीतर जाइए और भीतर से खबरें एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चंद सेकंड का इंतजार और 11 बज रहे हैं और किसी भी पल नीतीश कुमार विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। फिलहाल घंटी बजाई जा रही है विधायकों को सतर्क करने के लिए कि आइए विधानसभा के भीतर जमा हो जाइए, कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।